हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट लायबिलिटीज का। तो करंट लायबिलिटीज आर दोज डेट और ऑब्लिगेशंस दैट आर ड्यू टू क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स है एट मस्ट बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। तो जिन जिन ऑब्लिगेशंस की, जिन डेट की जो पेमेंट वो है ना, वो कब हो जाएगी? विद इन द 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। जिसकी पेमेंट हम कर सकते हैं, है ना, जो अमाउंट ड्यू है क्रेडिटर सप्लायर को, वो अमाउंट जो है हमारा करंट लायबिलिटीज के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। द करंट लायबिलिटीज एंड देयर फीचर्स एज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन एक्सप्लेन इन द डिटेल अर्लियर। है ना, तो करंट लायबिलिटी क्या होती है? वो सारे कंडीशंस जो आपकी कंपनीज एक्ट 2013 में, वो चार कंडीशंस जो है मैं आपको बता चुका हूं, है ना। ओके, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको आप जो है पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। करंट लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड। देखिए करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज आती हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाती है ये टर्म। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा? देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वो लायबिलिटी है, a liability or obligation, that obligation with a short duration of 1 or less than 1 year from the date of balance sheet or within the operating cycle। ठीक है, जिनकी जिनका डेट और ऑब्लिगेशन जो है वो 1 साल के अंदर या 1 साल से कम महीने में हो सकता है, कम मतलब 12 महीने से कम कम पीरियड में उसकी पेमेंट हो सकती है। जिनका जो ड्यूरेशन पीरियड है, ऑब्लिगेशन पीरियड, वो कितना है? 12 महीने से कम है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएंगी। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में किनको जो है वो क्लासिफाई किया जाता है ना। पहला, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, है ना, लोन्स फ्रॉम बैंक, लोन्स फ्रॉम द अदर पार्टीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट्स फ्रॉम बैंक, है ना, जो सीसी लिमिट है या बैंक ओवरड्राफ्ट है वो करंट लायबिलिटी में आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज रिपेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, है ना। डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, है ना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो किस में आएंगी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ट्रेड पेबल शैल बी इंक्लूडेड द अमाउंट ड्यू टू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विस received in the normal course of business which must be settled within 12 months or within the operating cycle। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ट्रेड पेबल में कौन सा अमाउंट आएगा? अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज। आपने जो है गुड्स को परचेज किया है, आपने सर्विसेज रेंडर की है, ठीक है, आपने सर्विसेज दी हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ, विच इज मस्ट बी सेटल, जिनकी सेटलमेंट 12 महीने के अंदर होगी, जिनकी सेटलमेंट जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर की जाएगी, वो ट्रेड पेबल में आएगा। ओके, तो ट्रेड पेबल में सन्ड्री क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को जो है वो इंक्लूड किया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज रेफर टू द ड्यूज दैट डू नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द अबव कैटेगराइज्ड लिस्ट लायबिलिटीज लिस्टेड अबव। देखिए, तो अदर करंट लायबिलिटीज कौन सी करंट लायबिलिटीज होगी? जो भी हमने अभी तक बी में जो कैटेगराइज किया है ना, और जो ए में कैटेगराइज किया है, इनमें जो लायबिलिटीज नहीं आएगी वो किसमें आ जाएगी? अदर करंट में। ठीक है, पहला जैसे कि करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, है ना, करंट मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, ठीक है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड्स, है ना, unpaid application money received for allotment of securities and due for refund and interest due thereon, unpaid matured deposits and interest accrued, unpaid matured debentures and interest accrued। ठीक है, अनपेड का मतलब है ये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदर पेबल्स, ठीक है, जैसे कि आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, है ना, ये अदर पेबल्स में आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी लायबिलिटीज अदर करंट लायबिलिटी में आएगी। ओके, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, है ना, उनका सब हेड और कैटेगरी, इसके बारे में भी मैं आपको जो है एक
फुल डिटेल में एक लेक्चर बना के दूंगा, है ना, और उन आइटम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखिए, ऑल प्रोविजंस विच द रिलेटेड क्लेम इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनीज आर क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड शोन अंडर द करंट लायबिलिटी। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे बोला गया है जितने भी प्रोविजंस हैं और उनसे रिलेटेड जो क्लेम है उनकी सेटलमेंट 12 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट या फिर विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल हम कर सकते हैं, उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जो है क्लासिफाई किया जाएगा, है ना, और उसको अंडर द हेड करंट लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, है ना, ठीक है, हु those employees who are going to retire within 12 months from the date of balance sheet, ठीक है, और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनीज, है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सारे के सारे जो प्रोविजन है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में करंट लायबिलिटी में दिखाए जाएंगे। ओके, अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम। देखिए क्या क्या आएगा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, अदर प्रोविजंस। At this point, it is important to understand the difference between a liability and a provision and difference between provision and reserve। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका लाइबिलिटी और प्रोविजन में क्या डिफरेंस होता है ना, और प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए, लाइबिलिटी और प्रोविजन। जो लाइबिलिटी होती है ये एक ऑब्लिगेशन होता है ना, कि हमको किसी सर्टेन पार्टी को कोई अमाउंट जो है कोई मनी पे करना है। और जो प्रोविजन है वो क्या है आपका, एक ऐसा अमाउंट है ना, जिसको हमने अपने पास रखा है किसी लाइबिलिटी के लिए। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए कोई एसेट में कोई लॉस हो जाता है या हमको लॉस हो जाता है तो उसके लिए जो है कोई प्रोविजन क्रिएट किया जाता है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने आपको बताया। ओके, तो उस प्रोविजन को हम यूज करेंगे किसी एस्टिमेटेड लॉस के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो लाइबिलिटी की नेचर क्या है, कि लाइबिलिटी का जो अमाउंट होता है वो नोन अमाउंट होता है ना, कोई सर्टेन अमाउंट होता है, जबकि ये जो प्रोविजन होता है ओनली लाइबिलिटी इज नोन एंड नॉट द अमाउंट, जिसमें हमको ओनली द लाइबिलिटी इज नोन। देखिए, लाइबिलिटी का तो हमको पता होगा पर उसका अमाउंट कितना है वो जो है हमको पता नहीं होगा, कि इतना का लॉस हमको हो सकता है, इतने की लाइबिलिटी हमको हो सकती है। ठीक है, जबकि लाइबिलिटी के केस में जो है अमाउंट भी पता होगा और लाइबिलिटी का भी पता होगा। टाइम पीरियड, है ना, परटेन्स टू पास्ट और परटेन्स टू फ्यूचर, है ना। लाइबिलिटी जो है वो पास्ट से रिलेटेड है और जो प्रोविजन है वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है। ठीक है, ऑल नोन अमाउंट्स ड्यू, जैसे कि क्रेडिटर्स, बैंक शेयर होल्डर, ये सारे के सारे लाइबिलिटी में आएंगे। और प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सारे के सारे जो अमाउंट है वो